सिर्फ देश बल्कि दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आतंकी घटना में करीब 26 तो तत्काल, बाकी 1-2 लोग बाद में मारे गए। इस तरह से 28 लोगों की मौत हुई है, जिससे पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। बहुत सारे जो सैलानी गए थे, आनन फानन में कई लोगों ने वहाँ को छोड़ा और किसी ने दूसरी जगह शरण ली। आज हम जिन शख्स के पास बैठे हैं, राजकुमार मिश्रा जी हैं, नगर निगम में कार्यपालन अभियंता हैं। वो सीवरेज की एक मीटिंग में शामिल होने जम्मू कश्मीर गए थे। अब चूँकि उनका वहाँ दौरा था तो परिवार को भी लेके गए थे। बड़ा सुखद संयोग है कि वो जिस जगह पे घटना हो रही थी, थोड़ी ही दूर पर गोलियों की आवाज़ सुन रहे थे, मगर उन्हें कुछ हुआ नहीं या वहाँ तक वो गए नहीं। उसके बाद रात में उनको पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ। दूसरे दिन वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह पहुँच गया। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं इस पूरे घटनाक्रम में वो किस तरह फील कर रहे हैं, उनको क्या लगा, वहाँ क्या हो रहा था, क्या उन्हीं के मुझ से जानते हैं। मिश्रा जी बताएंगे क्या आपने महसूस किया वहाँ? जिस दिन वहाँ पहलगाम में गोलीबारी हो रही थी तो वहाँ की भागदौड़ और लोगों की हलचल को देखते हुए हमने जानने की जिज्ञासा, बस हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ के लोगों ने ये सच नॉर्मल है, कोई नहीं है, बहुत कोई नहीं, मतलब ना तो उन्होंने घबराया, ना तो उन्होंने कोई ऐसी भ्रमात्मक जानकारी दी जिससे आप घबराएं। उन्होंने कहा नॉर्मल है, यहाँ पे एक ऐसे आपस में लड़ाई हो गई है जिसके कारण यहाँ थोड़ी सी भगदड़ है। हमारे ड्राइवर ने भी हमको नहीं बताया, हम लोग और बोले कि चल आप आगे चलो, हम वहाँ से आगे चले गए। लेकिन मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब ये ऐसा सच हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि गोली की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है। लोगों की भागदौड़ जरूर थी, लेकिन ये अपन चूँकि हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल था कि आतंकवादी हैं। वहाँ के लोग अच्छे थे, सब आपस में मिलनसार थे, सब चीज़ें थी। तो ऐसा कोई हमें बता भी नहीं रहा था, कोई घबराहट वाली मैसेज भी नहीं दे रहा था। तो हम लोग एज ए नॉर्मल समझ के हम लोग आगे बढ़े। तो जब हमें आगे पता चला, फिर वहाँ पे भी ऐसी माहौल बना कि थोड़ी देर बाद पूरी दुकानें बंद होने चालू हो गई हैं, हो गया। फिर उसके बाद में चंदनवाड़ी हम लोग जब लौट रहे थे, तब पुलिस वालों ने हमें रोका, सेना वालों ने, बोले कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तब हमने जानने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं। इस तरीके से हम लोग वापस होटल पहुँचे। तब तक जब हम लोग वापस फिर से पहलगाम आए, पहलगाम में पूरा कर्फ्यू टाइप लग गया था, सभी दुकानें बंद थी, कोई नहीं था। 4:30 पौने 5 बजे की घटनाक्रम है कि जिस समय वहाँ पे पहलगाम में, जिस जगह में किसी भी समय 1000 आदमी रहते हैं, वो पूरा सुनसान था, खाली था। बस स्टैंड पूरा खाली था, हर दुकानें बंद थी। हम लोग गाड़ी में से सीधे वहाँ से अपनी होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद में हम लोगों ने अपना प्लान श्रीनगर जाने वापस बना लिया। जिस समय गोली चल रही थी, आप उस एरिया से कितने दूर थे और क्या महसूस हो रहा था, क्या बताया जा रहा था आपको? हमें तो ये बताया नहीं गया कि आतंकी हमला है, ये कुछ है। बोले आपस की लड़ाई है, लेकिन कुछ फटाके टाइप फूट रहे थे, तो हमने उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल सहज भाव से बोला यहाँ कुछ नहीं, आपसी लड़ाई है, मतलब आपस में लड़ाई हो गई है, किसी को गोली लग, वो गोली भी नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि आपस की लड़ाई है, सब ठीक है। यहाँ जब पूरी घटना आपको पता चली होगी तब कैसा लगा होगा आपको? तो निश्चित तौर पर घबराहट होती है, और बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो लोग कितनी संख्या में हैं आतंकवादी, और अगर भगे होंगे तो कहाँ कहाँ भगे होंगे, किस जगह। इसीलिए हमने दूसरी टूरिस्ट स्पॉट जाने का भी प्लान कैंसिल कर दिया, और हमने होटल से निकलना मुनासिब नहीं समझा। हम लोग सीधे होटल के कमरे में रहे। नेक्स्ट डे हम लोग होटल के कमरे से सीधे निकले, गाड़ी में बैठे। गाड़ी वाले ने हमको एश्योर किया हम श्रीनगर आपको सेफेस्ट ले जाएंगे। वहाँ रास्ते भर हमको पुलिस फोर्स वगैरह मिली। अभी पूरे देश में जो नैरेटिव फैला हुआ है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, आप तो वहाँ पे 4-6 दिन थे, क्या महसूस किया आपने? ऐसा सच वहाँ पे मुस्लिम फीलिंग कभी भी नहीं आई, हिंदू की फीलिंग डिफरेंसेस हमको पता नहीं चले, और नहीं ऐसा था। अब अगर दूसरा कई सारे लोग वहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि बिना सहयोग के, बिना उनके मतलब ये आतंकवादी तभी तक आ सकता, हम अपने घर में तभी किसी को शरण देंगे तभी कुछ होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। हो सकता है मुझे ये लगे कि उनके मन में भी उनको भी डरा के रखा गया हो। भाई अगर कोई आतंकवादी है, आपके घर में आया या आपके मोहल्ले में है, आपके उसमें रह रहा है, जब वो दूसरे के साथ कर सकता, हमारे साथ कर सकता, तो उन लोगों को भी डरा सकता है निश्चित तौर पे, ये भी हो सकता है। लेकिन किसी भी के द्वारा ये हिंदू मुस्लिम का
वो नहीं था। क्योंकि आप परिवार के साथ थे, तो जब परिवार के साथ एक व्यक्ति होता है तो एक घबराहट ज़्यादा होती है। उस समय आपको कैसा लगा? नहीं, निश्चित तौर पर घबराहट थी, अंदर से तो घबराहट थी, लेकिन बाहर से तो किसी भी स्थिति में प्रदर्शित नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे साथ मुझ पे आश्रित जन थे, मेरी बच्चियाँ थी, मेरी मिसेस थी। अगर मैं ये बोलता कि ऐसा है तो मैंने उनको ये आश्वस्त किया, इवन दो वहाँ से होटल वालों से सभी से पर्सनल इन लोगों की बात करवाया, उन्होंने सब ने आश्वस्त किया कि अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, इवन कई लोगों ने तो ये तक बोला कि आपको अगर होटल में प्रॉब्लम है तो मेरा घर है यहाँ पे, आप मेरे घर चलिए, ये तक आश्वस्त किया। और आगे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जब वहाँ भगदड़ मच रही थी, जब लोग परेशान हो रहे थे, तो बताया जा रहा था कि अनाप शनाप किराया और असहयोग या इस तरह की कोई चीज़ आपने महसूस की? मेरे को तो ये बोला गया था कि आपको गाड़ी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको श्रीनगर में आपको खाना, हम जिस होटल में रुके थे तो यहाँ हमको बोला गया आपको जितना खाना, जो भी खाना है, जो नाश्ता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम पैक करके दे रहे हैं, आप क्या क्या पैक कराना चाहते हैं। लिटरली भगवान की दुआ से हमको ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हम लोगों को नाश्ता उन्होंने करा दिया था, व्यर्थ में हम और रख के क्या करते। वो जिसके लिए मदद कर सकते हैं वो उन लोग को करें। तो हमने बोला नहीं होना ऐसा, मुझे कहीं नहीं लगा कि अनाप शनाप किराया लिया हो सकता है बात कोई एक आध दो किसी के साथ घटनाक्रम हुई हो या कोई ऐसा व्यक्ति उनको मिल गया हो, क्योंकि रोड में भी सौभाग्य से हमें नहीं मिला। आपकी यात्रा पूरी हो पाई थी या आप यात्रा को आधे में छोड़ कर निकल गए? ये समझ लीजिए गुलमर्ग नहीं जा पाए हैं और आगे की यात्रा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी खुद की इच्छा शक्ति नहीं थी, तो हमने वापस ले जाने का फैसला ले लिया। खुशी, आपको क्या महसूस हुआ कि जब इतनी सारी चीज़ें आप देख रही थी, तो एक कहीं ना कहीं एक लड़की हैं और एक पूरा परिवार प्रदेश से बाहर है, कैसा फील कर रहे थे आप? डर तो बहुत लग रहा था उस वक्त, पर फिर भी अपने फैमिली के साथ थे एंड वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव भी थे। रात को तो बहुत डर लगा जिस दिन पता चला, सबके कॉल्स आने लग गए थे एक पॉइंट के बाद एंड एवरीवन वाज लाइक क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड इवन मेरे कश्मीरी फ्रेंड्स हैं जो मेरे कॉलेज से, उन्हें बोला कि अगर डर लग रहा है तो हमारे घर चल जाओ, क्योंकि इवन वो डरे हुए थे जो कि वहाँ थे नहीं उस वक्त। तो फिर हाँ, ऐसे स्ट्रेस तो था बहुत ज़्यादा, बट फिर ऑब्वियसली पापा थे, सब थे, तो ऐसा वो था। बट सुबह तक जब तक हम श्रीनगर नहीं पहुँचे थे, एक बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग थी कि क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा वाला वो था। बट फिर हम पहुँचे, वे में पूरे टाइम चॉपर्स की आवाज़ जब आ रही थी, पूरे टाइम चॉपर्स फ्लाई कर रहे थे, एम्बुलेंस रश कर रही थी। जब हम होटल तक नहीं पहुँचे थे तब तक इतने सारे लोग, मतलब एम्बुलेंस हर जगह से आ चुकी थी, हर मोड़ पे एक रिपोर्टर खड़ा था। तो बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा था कि क्या हो गया, क्योंकि हमको, जैसे पापा ने बताया, एंड तक मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है। मुझे पापा ने होटल जाके ही बताया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आई वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा स्कैर्ड। फिर उसके बाद बाकी फिर शांत हो गया था सब चीज़। और फिर सुबह जब हम श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ पर भी एक दिन तो पूरा ब्लैक डे था, सब लॉकडाउन में था, वहाँ पर भी सब शट डाउन था। बट फिर वहाँ पे जब पहुँचे, जब श्रीनगर में थे, तब वहाँ पे देखा कि सब थोड़ा रिलैक्स है, नॉर्मल है, यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। तो फिर हम भी काम डाउन हो गए, वहीं बैठे श्रीनगर में 2 दिन हमने कट करा, फिर हम यहाँ पे आ गए वापस। 22 तारीख के बाद जो देश भर में माहौल बना है, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे से? वैसे कश्मीरीज़ तो बहुत स्वीट थे पूरे टाइम, मतलब इतना अच्छा नेचर मैंने कभी नहीं देखा कहीं पे किसी लोगों का। उनकी मतलब स्वीटनेस इतनी ज़्यादा, स्पेशली टूवर्ड्स ख्याति, दे वर सो polite about her, everything about like them was very sweet and the reassurance। even जब हम वापस जा रहे थे पहलगांव से अपना श्रीनगर तक, तब बहुत सारे कश्मीरी थे जो रोड पे वाटर बॉटल्स, फ्रूट्स, जूसेस सर्व कर रहे थे कि जो लोग जा रहे थे, जो टूरिस्ट वापस पहुंच रहे थे, ताकि वो अपने साइड से अपॉलॉजी दे रहे थे। इवन दो उनकी गलती थी नहीं थी, वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट स्टिल दे वर अपोलोजाइजिंग कि आप हमारे घर पे मेहमान बन के आए और आपके साथ ये सब हुआ और हम बहुत सॉरी हैं एंड ये सब, एंड दे वर सर्विंग ऑल दिस। तो मतलब ऐसा ये एक नैरेटिव सेट करना, सबका अपना अपना पॉइंट ईजी होता है बोलना, बट जो वहाँ थे वो जानते हैं रियली कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। एंड आई डोंट थिंक सो कि हाँ होगा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सबका होगा और कुछ हुआ होगा, बट मेरे साइड से आई डिड नॉट फील एनीथिंग दैट। आप क्या महसूस कर रही थी पूरे टाइम? ट्रेनिंग डर लग रहा था। माँ, जब सब लोग वापस आए, आपको भी पता चला होगा ऐसा ऐसा, तो आप कैसा महसूस किए कि बच्चे वापस आ गए, नाती पोते सही आए? बहुत ही खुशी, और मेरे को पूरा दृढ़ विश्वास था कि मेरे बच्चों के साथ कभी कुछ नहीं हो सकता।
मैंने कह के रखा है कि तो सबके साथ भगवान चलते, भगवान सबके साथ हैं, ये दृढ़ निश्चय अपना मन में रखो कि हम अकेले कहीं नहीं, भगवान अपने साथ है। और मेरा भी यही विश्वास था कि मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं हो सकता। जो वैसे गए हैं, जैसे खुशी खुशी गए वैसे खुशी खुशी आए। रोज़ पेपर सवेरे पढ़ती थी, जैसे ही पेपर आया पेपर पढ़ती थी। पेपर में पढ़ने के बाद थोड़ा सा चिंता लगती थी, पर अंदर से विश्वास था कि होगा कुछ नहीं, सब सकुशल वापस आएंगे। और वैसे ही आए। मेरे को बहुत खुशी हुई। रोज़ पेपर पढ़ के पहले ही फ़ोन करके पूछती थी कैसे हो। हाँ नहीं मम्मी सब अच्छे हैं। अब इन लोग को लगता था मम्मी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनको नहीं बताना। इनको अब पेपर में तो हम रोज़ सवेरे पढ़ लेते थे। जब बच्चे और नाती लौटे होंगे तो बलैया लिए होंगे खूब भगवान को। बहुत। अरे भगवान को तो उन्हीं की तो कृपा है। जो सोचो कि मतलब कैसे कैसी स्थिति से इन लोग आए हैं। माने भगवान की कृपा नहीं होती तो कैसी भी मुसीबत में फंस सकते थे, मगर भगवान की इतनी कृपा है कि कह नहीं सकते। इतना मतलब भगवान ने वापस इन लोग को सकुशल वापस लिया, लौटाया यहाँ पर, कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, बहुत ज़्यादा खुशी। ख्याति, जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगी कि क्या होना चाहिए? जो लोगों ने निर्दोष 28 लोगों की जान ले ली। जब मैं और पापा एक दिन पहले सेम स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं वहाँ पे गए थे, हमने भी नोटिस किया कि वहाँ पे कोई भी गनमैन, कोई भी पुलिसमैन, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इवन मेरे डैड ने एक हॉर्स वाले को कहा भी कि ये सरकार से आप बोल के ये रोड को और अच्छा क्यों नहीं करवा लेते, क्योंकि जाने का जो ट्रैक था इट वाज़ वेरी रिस्की, बहुत ही रॉकी था। एक साइड ऑलमोस्ट ऐसा था कि गिर भी सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा वो डरावना तो ट्रैक था, बट एक्चुअली उस ट्रैक का एडवेंचर ही वही था। फिर इवन उस दिन बारिश हो रही थी तो टूरिस्ट कम थे बहुत, तो हमने वीडियोस बनाई है, फ़ोटोज़ ली। एक्चुअली हम जब वापस हम वो सब सीन देख रहे थे जहाँ पे जिन लोगों की जान ली गई, वो एग्जैक्टली वही स्पॉट थे जहाँ मैंने पापा ने फ़ोटोज़ खिंचवाई है, वीडियो ली एक दिन पहले। और फिर वो इतना ऐसा मतलब हार्ट सिंकिंग मोमेंट था कि ओ माय गॉड, एक दिन पहले एक दिन बाद, और किसी जिनके साथ हुआ है, लाइक हम तो भी नीचे थे और हम वो एक्सपीरियंस करके हमें रात भर नींद नहीं आई कि इतना डर लग रहा था। तो जिनके साथ एक्चुअली हुआ, जो वहाँ पे थे, आई डोंट नो कि उनके साथ कैसा उन्हें लग रहा हो। तो हाँ, एक सिक्योरिटी लैप्स था जो कि नहीं होना चाहिए था कहीं भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग जाते ही हैं। आप इतनी सारी एक्टिविटी करवाते हैं वहाँ पे, आप देखेंगे वीडियोज़ में भी कितनी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पीछे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, फोटोग्राफी चल रही है। एंड इवन आई थिंक कि वहाँ पे लोगों के पास, सबके पास आईफोन्स थे, सब था। जो बेसिकली जो वहाँ के कश्मीरीज़ हैं वो रिकॉर्ड ही करते हैं सारी चीज़ें। तो फिर उन्हें ये भी मतलब नोटिस करना था कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, लैप्स हो सकता है, कुछ हो सकता है, बट वो नहीं था वहाँ पे। अब उन आतंकियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? उन्हें तो मार देना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। आई तो पर्सनली फील लाइक हु टेक्स इनोसेंट लाइव्स डू नॉट डिजर्व टू लिव, बिकॉज नोबडी इज़ दैट केपेबल टू टेक एनीवन्स लाइफ। सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार क्या उस पर कदम उठाए? कैसा जो अपने इसमें चूक हुई है, जो सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे उनको सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं, और बाकी जो सरकारी प्रोटोकॉल है उनके साथ जो भी है, जो जिन आतंकवादियों के साथ है वो करना चाहिए तो वो उनको करना चाहिए। बाकी कश्मीरियों के भी मन में एक डर का भय माहौल रहता है, उन्हें भी एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये थी मिश्रा फैमिली, जो पहलगांव की घटना को भले ही अपने आंखों से ना देखा हो, लेकिन वहाँ के उस भगदड़ और आपाधापी और जो दहशत का माहौल देखा है, उससे कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर था, और जो उनकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई वो भी था। घर लौट के आए और घर में जिस तरह से उनकी माता ने सबका स्वागत किया, एक बड़ा अपने आप में एक मतलब महसूस करने वाली चीज़ है। जैसा आपने बताया कि वहाँ कश्मीरी भी आतंकवादियों से परेशान हैं, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जिन आतंकवादियों ने उनके 26-28 लोगों को मारा है, उनके साथ भी वही हश्र होना चाहिए। ये तमाम तरह के अनुभव बताते हुए मिश्रा फैमिली खुश है कि हम सुरक्षित वापस लौट आए हैं, और दुखी इस बात के हैं कि देश के 26-28 नागरिक मारे गए हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ इरशाद अली, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर।